उसको पढ़ो, एक बार सवाल पढ़ो, पूरा पूरा सवाल पढ़ो। प्रेडिक्ट वेयर पीपीटी फॉर्मेशन होगा क्या नहीं होगा, प्रेडिक्ट करने को कहा है। चलो ओके राइट। दूसरा इक्वल वॉल्यूम ऑफ BaCl2 का वॉल्यूम दिया है, BaCl2 का कितना, 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलार, -4 मोलार, ओके, प्लस और 2 इंटू 10⁻⁵ मोलार दिया है Na2SO4 का, और कहा है कि पीपीटी का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। अब पीपीटी का फॉर्मेशन कब होता है, जबकि आईपी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, केएसपी से, ओके। तो हमें केएसपी की या आइदर आईपी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें इक्वेशन में दिया है, क्या दिया है हमें, वैल्यू ऑफ सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4, हाँ 1 इंटू 10⁻⁻10। चलो केएसपी की तो वैल्यू दे दी हम BaSO4 की। अब BaSO4 की केएसपी की वैल्यू दी है, तो BaSO4 की आयंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी। अब आईपी अगर निकालना है तो पहले तो ये देखो BaSO4, अब दिया BaCl2 है, हमें निकालना क्या है, BaSO4 BaCl2 का इक्विलिब्रियम किस तरह से होगा, Ba प्लस प्लस Cl माइनस। अब आईपी क्या आ गई, आईपी आ गई मोलार कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट किसका, सर बैलेंस करो ना रिएक्शन को। आपको लग रहा होगा बैलेंस क्यों नहीं कर रहे, सही है, मगर मुझे ये बताओ आईपी को बैलेंस करना जरूरी है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई जरूरी है मुझे आईपी को, नहीं है, आईपी को जरूरी नहीं, किसको जरूरी है, केएसपी को, मगर केएसपी तो ऑलरेडी दी है, हमें जरूरी नहीं है। तो आईपी की वैल्यू इतनी आ गई। आईपी ऑफ, अब देखो आईपी ऑफ मैं अगर निकालू बी प्लस का, अब बी प्लस का क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे केएसपी किसकी दी है, BaSO4 की, उसी तरह से मुझे अब देखो इसका भी निकालना है Na2SO4। अब मैं निकालूंगा Na2SO4 का Na प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। सर बैलेंस करने की जरूरत आईपी को है नहीं। आईपी क्या आएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका, आयंस का, है ना, तो Na का Na प्लस SO4 माइनस माइनस, तो मैं यहां से लूंगा SO4 आईपी ऑफ SO4 और आईपी ऑफ Ba, तो मुझे मिलेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका, BaSO4 का, समझ रहे हो, BaSO4 मॉलिक्यूल आएगा मेरे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, BaSO4 का मुझे केएसपी दिया, देखो यहाँ केएसपी किसका दिया है, BaSO4 का, तो आईपी भी किसका निकालना है मुझे, BaSO4 का, मैंने यहां से ले लिया Ba, यहां से ले लिया SO4, तो Ba का मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता है नहीं, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba क्या होता है, BaCl2 का हाफ होता है, क्योंकि ये दो बने ना, दो, इसका और इसका मिला के ये आ गया, इसका और इसका मिला के क्या है, 2 इंटू 10⁻⁴, समझ रहे हो, दोनों का मिलाकर, तो मुझे एक का चाहिए वहां, मैं लिखूंगा BaCl2 डिवाइड बाय 2, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaCl2 डिवाइड बाय 2। SO4 का भी इस तरह से लिखूंगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2SO4 डिवाइड बाय 2। If you are balancing the chemical reaction, so you can get a correct answer, समझ रहे हो, अगर बैलेंस करोगे तो उसका आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, आईपी के लिए आपको बैलेंस करना है नहीं, समझ रहे हो। अब BaCl2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2, और इसका 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 2, अब क्या आएगा, ये 2 कैंसल, 1 इंटू 10⁻⁴, अब यहां आ गया ये 2 कैंसल, 1 इंटू 10⁻⁵, किसका, SO4 का, किसका, Ba का, Ba प्लस SO4 माइनस माइनस। अब आईपी निकालूंगा मैं, आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका, Ba का प्लस किसका, SO4 का, माइनस माइनस, सही है।
क्योंकि BaSO4 का निकालना है ना, तो रिएक्शन इस तरह से होगी ना, BaSO4 रिएक्शन इस तरह से होगी, Ba प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, तो Ip तो इसका ही आएगा ना, ये आ गया। अब Ba का कितना है 1 × 10⁻⁴ इंटू SO4 का कितना है 1 × 10⁻⁵, कितना आएगा 1 × 10⁻⁻⁴ -9 अब BaSO4 का IP है, IP ऑफ BaSO4 IP एंड KSP ऑफ BaSO4। मुझे बताओ IP कितना है, अभी निकाला हमने 1 × 10⁻⁻9 और KSP कितना है 1 × 10⁻10। अब इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा IP इज लेस देन KSP। बना जब IP KSP से छोटा होता है तो क्या PPT फॉर्मेशन होता है, PPT फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं लिखूंगा नो PPT फॉर्मेशन। हाँ क्या होगा, अरे हो बड़ा है, यस सही है, ये बड़ा है, -9 है ना, हाँ -9 है, सॉरी -9 बड़ा है, तो PPT फॉर्मेशन होगा, PPT फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो आपको समझना है कि पहले KSP की वैल्यू किसकी दी है उसको देखो, जिसकी KSP की वैल्यू दी है उसका ही IP निकालो, उसका ही निकालो IP। तो उसके आयन कहां से मिल सकते हैं उसको ढूंढो, कहां से मिल सकते, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है किसी का भी तो उसमें से ही आयन निकलने वाले, इसलिए उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसमें से ही आयन निकलने वाले इसलिए उसको 2 से डिवाइड करो, ये आएगा आयन, उसके बाद उस आयन का मल्टीप्लिकेशन करो, प्रोडक्ट निकालो, और उसके बाद KP IP और KSP की वैल्यू को टैली करो। ठीक है, चलो।